नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और अगर मैं इसमें मैथ्स पढ़ा रहा हूं बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी डिफेंस या अदर स्टेट पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये करतार कोचिंग सेंटर में ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा और मैथ्स आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, ये जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। ये बिल्कुल नया टॉपिक है सर, बिल्कुल नया टॉपिक है और इसका यूज बहुत ज्यादा है। अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन बनेगा। यानी एक टॉपिक से 4 टॉपिक आप बना पाओगे अगर परसेंटेज को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो। और परसेंटेज सर 5वां क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। चलिए, परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में 1। 100 में 1। 50%। आपका काम 50% हुआ, आपका काम 20% हुआ। यानी 20% का मतलब 20/100, यानी 5 काम में से आपने कितना काम किया? 1 काम। 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5, यानी 5 काम में से आपने कितना काम किया? 2 काम। इसी को कहते हैं 40%। तो परसेंटेज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है सर और इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा, अतः जिसका हर 100 और अंश कुछ भी हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत। जैसे अगर कहा जाए 20%, क्या कहा जाए आपसे? 20%। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 यानी 100 में क्या? 20। अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। यानी 20% आपका काम हुआ, यानी 5 काम में से कितना काम हुआ? 1 काम। अगर वही कहा जाए 16.2/3%, तो 16×3 = 2, 50/3। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। काटेंगे तो 1/6, यानी 6 काम टोटल था। टोटल अगर 6 काम था उसमें से जो आपका काम हुआ वो कितना काम कंप्लीट हुआ? 1 काम। 6 काम में से 1 काम कंप्लीट हुआ, इसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में 1। 100 में 1। अगर x% कहा जाए तो x% का मतलब क्या होगा? x, और परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100। तो अगर कोई भी आपसे परसेंटेज पूछे प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो नहीं, बहुत सारे लोग बोल देंगे 100। नहीं, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत यानी 1/100। अगर कोई पूछेगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो 100 नहीं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। चलिए, तो अब परसेंटेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करतार कोचिंग की तरफ से। चलिए, सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फ्रैक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये किसका वैल्यू है? फ्रैक्शन का। जैसे 75%। 75% का मतलब 75% का मतलब क्या होता है? समझिएगा, 75% का मतलब हमने बताया 75/100। 75/100 यानी काटेंगे तो 3/4। ये प्रतिशत का 75% का मतलब हुआ। अगर 75% अगर वृद्धि की बात की जाए, 75% वृद्धि की बात की जाए तो 25, 4 में 3 जोड़ दीजिए यानी 7/4। अगर यही 75% कमी की बात की जाए, कमी की बात की जाए तो 4 में से 3 घटा दीजिए यानी 1/4। देखिए 75% का मतलब क्या होता है? 75/100 यानी कि 3/4। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 4 में 1 बढ़ेगा, 4 में 3 बढ़ेगा तो 7/4, और 4 में 3 घटेगा तो 1/4। तो 75% मतलब 75/100। इसी तरह से अगर कहा जाए कि 25% क्या होगा तो 25% की बात करते हैं। इसका 25% का मान, 25% का मान कहिए चाहे वैल्यू कहिए, क्या हो सकता है? 25% का मतलब होता है 25/100। अगर काटेंगे छोटू तो 1/4। और यही अगर 25% का वृद्धि की बात की जाए
तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% और 25% बढ़ने का मतलब 25% और बढ़ गया, यानी कितना परसेंट? 125%। इसको काटोगे तो 125/100, 125/100 यानी 5 क्या होगा? 4। यही अगर 25% कमी की बात की जाए, 25% कमी की बात की जाए तो 100% कोई भी चीज होता है इसमें 25% लेस कर देना है, यानी आ जाएगा 75%, यानी 75/100 काटेंगे सर तो 3/4। अगर 25% के वैल्यू की बात की जाए, तो 1/4। अगर बढ़ने की बात की जाए तो 4 में 1 बढ़ेगा, 5/4। अगर कमी की बात की जाए तो 3/4। बात समझ में आई कि 75% होता क्या है? 75% का वैल्यू 25% क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 25 में 1 बढ़ा, यानी 4 में 1 बढ़ा तो 5/4। अगर 25% कमी की बात की जाए तो 4 में से 1 घटा, यानी 3/4। बात समझ में आया? जैसे अगर आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है आपके सामने, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। जैसे यहां पर एक गड़बड़ डाटा है, यहां पे इसका मतलब होता है 16.2/3। 16 क्या है? 2/3। बात समझिए, अगर 16.2/3% की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। ठीक है, 16.2/3% की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 1/6। अगर मान लिया जाए 600 में, अगर क्वेश्चन कर दें 720 का 16.2/3%, अगर वो वैल्यू निकालना हो तो 720 तो सही है, और इसका मतलब आप जानते हो पहले से 1/6 काटेंगे तो 120, यानी आंसर आ गया 120। अगर यही कहा जाए कि 720 में 16.2/3% कमी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कमी की, तो 720, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप पहले से जानते हो 1/6 होता है, लेकिन कमी की बात की जाए तो 6 में से 1 कम होगा, 6 में से 1 कम होगा, 5/6 यानी 12/5 60। बात समझ में आया? अगर 600 में 16.2/3% वृद्धि की बात की जाए तो 600 तो कन्फर्म है, 600 नहीं 720 लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसा दे दे 720 में 16.2/3% वृद्धि की बात कीजिए, तो 16.2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 720 और 6 में 1 बढ़ा तो 7/6 काटेंगे तो 12×7 = 84। बात समझ में आया? अगर 720 का 16.2/3% 1/6। अगर कमी की बात की जाए तो 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5/6 600। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 720 और 6 में 1 जुटा 7/6 यानी 840। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार ध्यान देंगे कैमरा पे, एक बार कैमरा पे ध्यान दीजिए। वृद्धि की बात की जाए तो 120, कमी की बात की जाए तो आपका 600। ये बहुत आसान है सर, ये क्या है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो वृद्धि कमी, बस ये चार्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? चार्ट। जैसे आपसे कहा जाए कि एक छोटा सा एग्जांपल कर दे कि मान लिया जाए, कर दे 720 का 12.5% मान लिया जाए एग्जाम में दे दे, कितना होगा? तो 720 तो कन्फर्म है, और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 यानी कितना हो जाएगा? 900। अगर 720 का 1/8, 8 9 90 हो जाएगा ना सर? कितना हो जाएगा? 90। और 720 में 16.2/3% वृद्धि कर दे, 720 में अगर कह दे 12.5% वृद्धि कर दे तो क्या करोगे बताओ? 720 और इसका वैल्यू तो हम जानते हैं 1/8, लेकिन वृद्धि कह दिया तो जुटेगा, वृद्धि कह दिया तो क्या होगा? जुटेगा नहीं। तो 720 गुना 8 में 1 जुटेगा तो 9/8 काटेंगे, यानी 9×9 = 81। अगर यही कहता 720 में 12.5% कमी कहता, तब क्या करते बताओ? 720 तो सही है,
इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/8। अगर कमी की बात की जाए तो 8 में से 1 जाएगा 7/8, तो 9 सते 63। बात समझ में आई। तो वृद्धि और कमी की बात की जाए, ये चार्ट याद रखना है। 75%, 3/4, 50% आधा, 25% उसका भी आधा, 12.5% उसका भी आधा, 6.1/4% उसका भी आधा, आधा 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 करके हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके वृद्धि, कमी और वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। बस ये फ्रैक्शन चार्ट आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 3/4, तो 4 में 3 बढ़ा तो 7/4 और 4 में 3 घटा तो 1/4। 25% का वैल्यू 50% का वैल्यू 1/2। अगर बढ़ेगा तो 2 में 1 बढ़ा 3/2, 2 में से 1 घटा 1/2। 25% की बात की जाए 1/4, 4 में 1 बढ़ा 5/4, 4 में 1 घटा 3/4। 12.5% की बात की जाए 1/8, 8 में 1 बढ़ा 9/8, 8 में 1 घटा 7/8। इस तरह से एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट को आपको याद रखना होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो 75% तो याद रहेगा 3/4, लेकिन वृद्धि कहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, 4 3 7/4। अगर 75% कमी कहेगा तो 4 में से 3 गया 1/4। तो ये वैल्यू चार्ट आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। आगे जो है ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा चार्ट है, वो आपको क्या है, देखिए 1%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो 1% बढ़ने का मतलब 1.01 और 1% घटने का मतलब 99। अगर 2% बढ़ गया 1.02, 2% घट गया 98, 3% बढ़ गया 1.03, 3% घट गया 0.97, 4% बढ़ गया 1.04, 4% घट गया 0.96, 5% बढ़ा 1.05, 5% घटा 0.95, 10% बढ़ा, एक 1.10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 20% बढ़ा 1.12, 20% बढ़ा 1.120, 1.30, 1.40, और यही 20%, 10% घटा 90, 20% घटा 80, 30% घटा 70, 40% घटा 60। बट पॉइंट के बाद जो है जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसीलिए अगर 1% वृद्धि तो 1.01 और 10% वृद्धि तो 1.1, 2% वृद्धि तो 1.02 और 20% वृद्धि तो 1.2, 30% वृद्धि 1.03 और 30% वृद्धि 1.3। यही अगर 1% कमी कराता तो 0.99, लेकिन 10% कमी कर देगा तो 90% यानी 0.90। तो ये परसेंटेज में है, इसको याद रखिएगा। जैसे एक बात समझिएगा, इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे 600 का, देखो जैसे 600 में 10% वृद्धि कहा जाए, 600 में 10% क्या कहा जाए, वृद्धि। तो 600 और 10% वृद्धि का मतलब हम क्या बताए थे, 1.10। पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो 11 छक 66 यानी 660। और यही कहा जाए 600 में 10% कमी, तो 600 तो सही है, 10% कमी का मतलब हम क्या बताए थे 0.90, बट पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो 9 छक 54। बात समझ में? तो 10% अगर वृद्धि कहा जाए तो 1.1 और 10% कमी कहा जाए तो 0.9। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। अगर लेंथ अगर 10% बढ़ाया जाए और ब्रेथ अगर 20% बढ़ाया जाए तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। तो इस बात को समझिए, 10% वृद्धि का मतलब 1 रुपया 10 पैसा और 20% वृद्धि का मतलब 1 रुपया 20 पैसा, बट पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10% वृद्धि 1.1, 1.2, 11 गुना 12 क्या होगा 132। बोलिए 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 रुपया से कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा, तो 32% हम क्या कह देंगे, वृद्धि। बात समझ में आई। 1 रुपया में 10 पैसा बढ़ा 1.1, 20% बढ़ा 1.2, 11 गुना 12 132 से 2 अंक के बाद पॉइंट। तो 1 रुपया से कितना ज्यादा है 32, यानी 32% क्या हो गया, वृद्धि। बात समझ में आया। तो परसेंटेज में जैसे ए 20 से 20%, देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन देखो, ए 20 से 30% ए 20 से 30% ज्यादा, बी सी से 20% कम। क्वेश्चन समझ गए।
ए बी से 20, तो देखो ए बी सी, सी को क्या मान लिए 100, इससे 20% कम, 20% कम का मतलब 0.8, इससे 20% कम मतलब 0.8, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, खत्म, यानी कितना हो गया 80। अब 80 से 30% ज्यादा, 30% ज्यादा मतलब 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो कटेगा, तो 13 8 104, तो ये हो गया 104, 80 और 100, 4 से काट के छोटा कर लीजिए, 4 से कटेगा 4 से 25, 4 से 20 और 4 से 4 दूना 8, 4 से 24, बात समझ में आया? तो इस तरह से काट के हम लोग भी बना सकते हैं। सी 100 मान लिए, 20% कम 0.8, 80, 80 से 30% ज्यादा 1.3 यानी 104, 80 प्लस 80 का 30%। तो ये इस तरह से करके या तो फ्रैक्शन से या तो पॉइंट से, दो तरीके से हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। चलिए अब ध्यान देना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझिए। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कंपेयर टू अदर्स परसेंटेज बढ़ता है या घटता है। जैसे हम जो भी जानते हैं 100%, आप जो भी जानते हैं 100%, बट हम दोनों का कंपेयर करोगे तो हो सकता है परसेंटेज बढ़ जाए या हो सकता है परसेंटेज घट जाए। बट दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। देखिए 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है 110, 20% कमी का मतलब 20% कमी का मतलब क्या होता है 80। जैसे 400 में 10% वृद्धि, तो 400 10% वृद्धि मतलब क्या परसेंट 110%, 400 में 10% वृद्धि का मतलब 400 में 110%, तो 400 गुना 110 परसेंटेज मतलब बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा 440। ठीक है, 600 में 20% कमी, बोलिए बनेगा 600 तो लिखेंगे। अब 20% कमी, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% कमी मतलब कितना परसेंट 80%, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है बटा में 100, 600 गुना 80 बटा 100 काटेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 48। बात समझ में आई? तो अगर वृद्धि कहा जाए तो बढ़ा देना है और कमी कहा जाए तो कम कर देना है, बट दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। क्लियर? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रहा है, इसको समझिए। यहां पर एक छोटा सा बात आ रहा है, देखिए आय से बचत की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है, बचत से आय की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। देखिए सबसे पहले आप पैसा कमाइएगा, तब खर्च कीजिएगा और तब ना बचाइएगा। पहले इनकम, तब एक्सपेंडिचर और तब ना सेविंग, कि पहले बचाओगे तब कमाओगे, नहीं, पहले कमाएंगे तब खर्च करेंगे और तब बचाएंगे, पहले कमाएंगे तब खर्च करेंगे तब बचाएंगे। पहले इनकम तब एक्सपेंडिचर और तब ना सेविंग, पहले इनकम तब एक्सपेंडिचर और तब ना सेविंग। तो इनकम से सेविंग की तरफ सीधा और सेविंग से इनकम की तरफ उल्टा, आय से बचत की तरफ सीधा और बचत से आय की तरफ उल्टा। वर्तमान, आज आप क्या हो प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आप क्या होगे। तो प्रेजेंट से फ्यूचर जाना है, प्रेजेंट से फ्यूचर जाना है तो सीधा, और फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो उल्टा। आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे सीधा और पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा उल्टा। शुरुआत और अंत, किसी चीज को स्टार्ट करके फिनिश करोगे, स्टार्ट करके फिनिश करोगे तो सीधा, और फिनिश करके फिर से स्टार्ट करोगे तो उल्टा। यानी आगे बढ़ोगे तो सीधा और पीछे आओगे उल्टा। देखे होगे पेड़ पर तारी के पेड़ पर पासी को चढ़ते हुए, चढ़ता कैसे सीधा, उतरता कैसे उल्टा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सीधा और पीछे की तरफ जाओगे उल्टा, आगे बढ़ोगे सीधा और पीछे की तरफ जाओगे उल्टा। पहले पैसा कमाएंगे तब खर्च करेंगे तब ना बचाएंगे, पहले पैसा कमाएंगे इनकम, तब एक्सपेंडिचर, तब खर्च करेंगे तब ना बचाएंगे। तो इनकम से बचत सीधा और बचत से इनकम क्या उल्टा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको समझा दें। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आय मान लिया जाए 4000 है, ठीक है, खर्च कितना है 40% या 60% मान लेते हैं, और बचत निकालना है। इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सेविंग निकालना है। इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और सेविंग निकालना है। बोलिए इनकम से सेविंग की तरफ जाएंगे सीधा कि उल्टा? सीधा। इनकम से सेविंग की तरफ जाएंगे, कमाएंगे, खर्च करेंगे, बचाएंगे, सीधा। तो सबसे पहले 4000 लिखेंगे, बचत निकालना है ना, सबसे पहले 4000 लिखेंगे 4000, और 60% एक्सपेंस हो गया, 60% खर्च हो गया, 60% खर्च हो गया, तो बचा कितना बताओ
40%, तो 40/100 काटेंगे तो 4 चौके 1600। बात समझ आया? लेकिन यही अगर बचत दे दे, 1600, खर्च दे दे 40%, खर्च दे दे 60% और आय निकालना है, तो बोलो उल्टा कि सीधा? बताओ उल्टा। पहले बचाएंगे पहले कमाएंगे, पहले बचाएंगे तब ना कमाएंगे, उल्टा है। तो क्या लिखेंगे? आय निकालना है तो 1600, 60% खर्च हुआ तो 40% बचा, 40/100। 60 खर्च हुआ तो 40 बचा, 40/100। उल्टा 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 मतलब 100/40 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4000। बात समझ में आया? 1600, 40 खर्च हुआ, 60/100 होना चाहिए, 60 खर्च हुआ 40/100 होना चाहिए, उल्टा मतलब 100/40। क्लियर? चलिए इस चीज को और भी एग्जांपल से हम समझाएंगे, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरुआत से अंत, किसी चीज को स्टार्ट करोगे और लास्ट करोगे सीधा, और लास्ट करके फिर से शुरू करोगे उल्टा। स्टार्ट करके लास्ट करोगे तो सीधा, और लास्ट करके स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? उल्टा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल समझो, यहां समझो। आय है 8000, भोजन पे 20, कपड़ा पे 40। आय कितना है? 8000। एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं। खर्च कितना करता है? 40% और प्लस 20%। कितना खर्च करता है? 60। बोलो बचत निकालना है। इनकम दिया हुआ है, सेविंग निकालना है। बोलो सीधा कि उल्टा? इनकम दिया हुआ है, सेविंग निकालना, पहले कमाएंगे, तब खर्च करेंगे, तब बचाएंगे, सीधा। तो सबसे पहले क्या लिखे? 8000 और 100 में 60 खर्च हो गया तो बचा कितना? 40/100। कितना हो जाएगा? 6 4 का 2400, 8 चौके 32। कितना हो जाएगा? 8 चौके 3200। ये क्या हो गया? बचत। 40 खर्च किया, 20 खर्च किया, कितना खर्च कर दिया? 60। 100 में 60 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40। तो 8000 गुना 40/100 यानी बचत कितना है? 3200। समझ में आया? चलिए इसी चीज का उल्टा वाला एग्जांपल समझाते हैं। देखो सेम पैटर्न है, बट इसको बनाने का हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए, अच्छा वही चीज उल्टा वाला ही है। आय नहीं पता, खर्च कितना कितना है? 30% और 35%। एक्सपेंसेस टोटल 65%। बचत कितना दिया हुआ है? 3500। बचत कितना दिया है? 3500। क्या निकालना है? आय। बचत कितना दिया? 3500। क्या निकालना है? आय। बचत दिया हुआ है, आय निकालना है, सीधा कि उल्टा? बचत दिया हुआ है, आय निकालना है, सीधा कि उल्टा? उल्टा। उल्टा ना? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3500 और 100 में 65 खर्च कर दिया, 100 में 65 खर्च कर दिया, 100 में 65 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 35। तो 35% का मतलब 35/100, बट उल्टा उल्टा 100/35 यानी 10,000। बात समझ में है? देखिए टोटल 100 में खर्च कितना किया? 65। बचा कितना? 35। 65 खर्च किया, बचा कितना? 35। तो 35/100 होना चाहिए, लेकिन उल्टा होगा ना? उल्टा होगा ना, क्योंकि बचत दिया, आय निकालना है, तो उल्टा यानी 100/35 उल्टा। क्लियर? तो सीधा और उल्टा। इसी चीज को, इस दोनों को और भी देखिए, ये जो है ये भी वही चीज है, सीधा उल्टा वाला एग्जांपल समझिए। आय नहीं पता, भोजन पे कितना है? 20%। कपड़ा पर कितना है? शेष का 30। बचत कितना दिया हुआ है? आय 6000 है, बचत निकालना है। आय कितना है? 6000। आय दिया हुआ है, बचत निकालना है। बोलो सीधा कि उल्टा? आय 6000 है, बचत निकालना है, सीधा कि उल्टा? सीधा। लेकिन यहां शेष कह रहा है, तो रेस्ट का जब भी बोले ना, रेस्ट का यानी शेष का जब भी बोले तो ये दोनों परसेंटेज हम जोड़ नहीं सकते। रेस्ट का बोले तो दोनों परसेंटेज जोड़ नहीं सकते। क्या करेंगे? 6000
20 खर्च किया 80/100 और फिर 30 खर्च किया 70/100, काटेंगे सर, कटेगा 8 7 56, 56 छक्के 8 7 56, 56 गुना 6, 56 गुना 6 कितना होगा, 6 6 36 की 6 और 6 5 30 और 3 33। ये क्या निकल जाएगा बचत? क्लियर? देखो यहां शेष से शेष बोल दिया, क्या बोल दिया? शेष से शेष, शेष का शेष का शेष का, रेस्ट का बोले तो 2-3 स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले 6000 इनकम, इनकम से सेविंग निकालना सीधा 6000, 20 खर्च किया 80/100, 30 खर्च किया 70/100, यानी कितना हो गया 3360। क्लियर? यही चीज है। अगर उल्टा क्या होता है, देखो उल्टा समझो। देखिए आय नहीं पता, आय नहीं पता, भोजन कितना % खर्च किया 20, कपड़ा पर कितना खर्च किया शेष का 30, और बचत कितना दिया हुआ है 4480। अगर बचत दिया हुआ है और आय निकालना है, बोलो उल्टा कि सीधा? सेविंग्स दिया हुआ है, इनकम निकालना है तो उल्टा, उल्टा ना, आय निकालना है ना, तो 4480, 30 खर्च किया 70/100, उल्टा उल्टा 100/70, 20 खर्च किया 80% यानी 80/100, उल्टा उल्टा मतलब 100/80। अब काटेंगे सर तो इस 0 से ई 0, ई 0 से ई 0 खत्म, 8 7 56 से कितनी बार में? 4 बार में। 56 से कितनी बार में कटेगा हमको लगता है? 56 से काटना है तो 6 से 6 8 48, हमको लगता है 8 बार में कट जाएगा। 56 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में हमको लगता है। क्या 8000 आ गया इनकम? देखो तो आ रहा है, आया ना? कुछ नहीं है। अगर आय दिया हुआ है, बचत नहीं, बचत दिया हुआ है, आय निकालना है तो उल्टा, और आय दिया हुआ है, बचत निकालना है सीधा। डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट बनाएंगे, अगर शेष से शेष करके बोले तो 2-3 स्टेप में करके आगे हमको जाना होगा। क्लियर? चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस 4 क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका था, ये चारों तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन आप कहिएगा कि सर क्या इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यहां पर समझिए, इनकम हमेशा 100% होता है। इनकम कितना % होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू 8000, तो 1% का वैल्यू 80। ये क्या है? आय। खर्च कितना किया? 40 + 20 यानी 60 खर्च कर दिया, तो बचत कितना होगा? 40%। बचत कितना होगा? 100% में 60 खर्च कर दिया तो बचत कितना होगा? 40%। तो 40% निकाल देंगे, 80 × 40, 800 के क्या होगा? 3200। यही तो बचत निकला। बात समझ में आया? एक तरीका ये हुआ। आगे जो है, आगे भी हम लोग बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए देखिए क्या है। आय जो है 100% होता है। आय कितना % होता है? 100%। खर्च बताइए कितना % हो गया? 30% + 35%। 30% + 35% यानी 65% खर्च हो गया। तो 100% में 65 खर्च हो गया तो बचेगा कितना %? 35%। यही 35% बचा। यही कितना % बचा? 35%। 35% जो बचा है वही किसके बराबर है? 3500 के। 35% जो बचा है वो किसके बराबर है? 3500 के। 35% बराबर 3500, 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 10,000। 10,000 ये क्या निकल गया? आय। तो आय जो है वो 10,000 है। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? 100% में 35% खर्च हुआ, 100% में 35% खर्च हुआ है ना। 100% में देखिएगा
आपका 100% में 65% खर्च हो गया तो बचा कितना परसेंट? 35%। 100% में 65% खर्च हो गया तो बचा कितना परसेंट? 35%। और वही 35% किसके बराबर है? 3500। 35% किसके बराबर है? 3500। तो 1% इतना, तो आय कितना हो गया? 10,000। यानी हम कह सकते हैं कि आय जो है वो 10,000 है। बात समझ में आया? दूसरा तरीका, दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, आय और बचत की बात करते हैं। आय और बचत, 100 कमाता था, 20 खर्च किया तो बचा कितना? 80। फिर 100 कमाया, फिर 30 खर्च किया तो बचा कितना? 70। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, यानी 100 और 8 7 56। क्लियर? तो कमाता कितना है, इनकम कितना है? 6,000। तो हम कह सकते हैं कि 100 बराबर जब 6,000 तो 1 बराबर 60। 100 बराबर 6,000 तो 1 बराबर कितना? 60। तो 56 बराबर कितना होगा बचत? 56 बराबर कितना होगा? तो 60 गुना 56, तो 6 छक 36 और 6 पचे 30 और 3 33। यही तो आपका क्या निकल गया? बचत। बात समझ में? 100 में 20 खर्च, शेष बोल रहा है ना इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? शेष। तो 100 में 20 खर्च किया बचा 80, 100 में 30 खर्च किया बचा 70, 0 0 उड़ा दिए तो 10 ढाका 100, 100 से 56 हो गया। तो 100 का वैल्यू 6,000, 1 का वैल्यू 60, तो 56 का वैल्यू क्या होगा? 56 गुना 60 यानी 3360। क्लियर है? तो ये आपका क्या निकल गया? बचत। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। पहले कितना खर्च किया? 20, फिर कितना खर्च किया? 30, तो माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 30 बटा 100। ओवरऑल खर्च की बात करें तो -50 प्लस 6 यानी 44% खर्च कर दिया। 44% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो हम जानते हैं कि बचत जो होगा वो 56% होगा। 44% खर्च कर दिया तो बचत जो होगा वो 56% होगा। तो हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू 6,000, तो 1% का वैल्यू 60, तो बचत कितना है? बचत कितना है? 56। 56% का वैल्यू 56 गुना 60, 56 गुना 60 करेंगे 6 छक 36, 6 पचे 30 यानी 3360। यही क्या निकल गया? बचत। एक तरीका ये भी है बनाने का। क्लियर? या तो सीधा उल्टा या 100%, या तो सीधा उल्टा या 100%। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल, उसको समझने का प्रयास करना। अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% कपड़ा पर खर्च करता है। सेम पैटर्न, आय बचत। आइए, आय क्या मान लिए? 100। 20 खर्च किया तो बचा कितना? 80। आय क्या मान लिए? 100। 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 10 ढाके 100 और 8 7 56। ये 56 का वैल्यू दिया हुआ है 4480। 56 का वैल्यू दिया हुआ है 4480। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 56 8 पचे 40। 1 का वैल्यू क्या होगा? 80। 1 का वैल्यू क्या होगा? 80। आपको क्या पूछ रहा है? आय पूछ रहा है। आय 100, 100 का वैल्यू क्या होगा? 8,000। बात समझ में आया? यही तो आय है। क्लियर? इसी चीज को दूसरे तरीके से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? पहले कितना खर्च किया? 20, फिर कितना खर्च किया? 30, माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 30 बटा 100। इसको काटेंगे छोटू तो खर्च कितना कर दिया? -50 प्लस 6 यानी खर्च कितना परसेंट किया? 44% खर्च कर दिया। तो बचत जो है वो 56% है। बचत कितना परसेंट है? 56%। और आय जो होता है वो हमेशा 100% होता है। आय जो होता है भाई हमेशा कितना परसेंट होता है? 56%। 100%। तो 56% का वैल्यू आपका 4480, तो 1% का वैल्यू 80। तो आय कितना है? आय कितना है? 100। 100% का वैल्यू 8000। यही तो आय है। क्लियर? तो ये सब बेसिक तरीका है, या तो सीधा उल्टा बनाइए या 100% करके बनाइए। ये इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ए बी, इसको कहते हैं केवल ए, इसको कहते हैं केवल बी, इसको कहते हैं दोनों। केवल ए केवल बी दोनों, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएगा। टोटल का मतलब क्या हुआ? केवल ए प्लस केवल बी प्लस दोनों, तो टोटल बराबर केवल ए प्लस केवल बी प्लस दोनों। अब केवल ए प्लस केवल बी प्लस दोनों तो हम समझ गए। केवल ए का मतलब क्या हुआ? पूरे ए वाले सेक्शन में से दोनों वाला सेक्शन क्या कर लेना? माइनस।
केवल ए का मतलब क्या हुआ, ए वाले सेक्शन में से दोनों वाला सेक्शन क्या कर लेना माइनस। केवल बी का मतलब क्या हुआ, पूरे बी वाले सेक्शन में से दोनों वाला सेक्शन क्या कर लेना माइनस, और प्लस दोनों माइनस दोनों खत्म, तो ए प्लस बी माइनस दोनों। इसी को हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों, यूनियन का मतलब टोटल। तो कुल बराबर कुल पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अंग्रेजी में पास गणित में पास माइनस दोनों में पास। कुल फेल बराबर अंग्रेजी में फेल गणित में फेल माइनस दोनों में फेल। और केवल ए निकालना हो तो ए में से दोनों वाला सेक्शन क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कुल बराबर क्या होगा, केवल ए केवल बी दोनों, केवल ए केवल बी दोनों, सबको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। केवल ए का मतलब क्या हुआ, पूरे ए वाले सेक्शन में से दोनों वाला सेक्शन हटाना, ए माइनस दोनों। केवल बी का मतलब क्या हुआ, पूरे बी वाले सेक्शन में से दोनों वाला सेक्शन हटा लेना, केवल बी, अब प्लस दोनों माइनस दोनों खत्म, तो ए प्लस बी माइनस दोनों। तो कुल बराबर के यूनियन बी बराबर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी कुल पास बराबर क्या होगा, पास प्लस पास माइनस पास। यानी अंग्रेजी में पास गणित में पास माइनस दोनों में पास, अंग्रेजी में फेल गणित में फेल माइनस दोनों में फेल। इंटरसेक्शन वाला पार्ट लास्ट में माइनस कर लेते हैं। अगर केवल ए निकालना हो तो नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाना होगा, यानी दोनों वाला पार्ट घटाना होगा। तो केवल ए का मतलब क्या हो गया, ए माइनस दोनों, केवल बी का मतलब हो गया बी माइनस दोनों। और कुल पास निकालना हो अंग्रेजी में पास गणित में पास माइनस दोनों में पास, कुल फेल निकालना हो अंग्रेजी में फेल गणित में फेल माइनस दोनों में फेल, यानी दोनों वाला पार्ट क्या करना होगा, माइनस। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं, ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, 73% गणित में पास, 64% दोनों में पास। यदि 84 छात्र फेल हुए हो तो कुल कितने विद्यार्थी है। तो कुल बराबर हम क्या बताते हैं, कुल पास बराबर अंग्रेजी में पास गणित में पास माइनस दोनों में पास बताए थे। कुल पास बराबर अंग्रेजी में पास प्लस गणित में पास माइनस दोनों में पास। तो मैथ्स में कितना पास है, अंग्रेजी इंग्लिश में 70%, मैथ्स में 73%, और दोनों में जो पास है वो कितना परसेंट है, 64%। कैलकुलेट करेंगे छोटू तो टोटल 79% क्या हो जाएगा, पास। तो 79% पास होगा तो फेल कितना होगा, 21%। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 79% पास हो गया, तो फेल कितना होगा, 21%। और जो फेल है वही तो 84 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू 4 होगा। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% का वैल्यू 400, यानी कुल जो होंगे, कुल स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 400। बात सुनिए, कुल पास बराबर अंग्रेजी में पास गणित में पास माइनस दोनों में पास, सॉल्व किए तो 79% पास। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 100 में 79 पास हो गया तो फेल कितना, 21, और 21 बराबर 480, 1 बराबर 4, तो 100 बराबर 400। यानी दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%, यानी कितना हो गया, 400। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल समझाते, समझ में आ जाएगा। देखिए साइंस लेने वाले छात्र 65% स्टूडेंट ने साइंस लिया, कॉमर्स लेने वाले छात्र 59% थे। 65% स्टूडेंट ने साइंस लिया, 59% स्टूडेंट ने क्या लिया, कॉमर्स। 65% स्टूडेंट ने क्या लिया, साइंस, और 59% स्टूडेंट ने क्या लिया, कॉमर्स। यहां गर्ल्स स्टूडेंट नहीं हो तो गर्ल्स स्टूडेंट गलत है, ठीक है। 65% स्टूडेंट ने क्या लिया, साइंस, और 59% स्टूडेंट ने क्या लिया, कॉमर्स। यहां गर्ल्स नहीं होगा, ठीक है, गर्ल्स काट दीजिए। बाकी अब क्या कर रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 2400। हम जानते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट अगर काउंट करेंगे साइंस और कॉमर्स दोनों लेने वाले, तो टोटल हो जाएगा यहां पर 124%। जबकि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। इन दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो 124% हो गया, जबकि कोई भी चीज अपने आप में 100%। ये 24% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, यानी 24% ऐसे लोग हैं जो दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल कितना परसेंट है, 24%। दोनों कहने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। साइंस और कॉमर्स का क्या हो गया, इंटरसेक्शन। क्लियर, कितना परसेंट आ गया साइंस और कॉमर्स का इंटरसेक्शन,
24%। तो कुछ नहीं करना है, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% का वैल्यू 2400, 1% का वैल्यू 24, तो दोनों में जो शामिल है वो 24% है। 24% का वैल्यू 24 गुना 24 यानी कितने स्टूडेंट है? 576, ये दोनों में शामिल है। बात समझिए। कॉमर्स वाले, साइंस वाले 65% है, कॉमर्स वाले 59%, टोटल कैलकुलेट करेंगे 124%, जबकि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%, यानी 24% ऐसे लोग हैं जो दोनों में शामिल है। 59% कॉमर्स है, 65% साइंस है, टोटल कैलकुलेट करेंगे 124 होगा, जबकि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं। ये 24% एक्स्ट्रा हो रहा है। 24% एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? कि 24% ऐसे स्टूडेंट है दोनों में शामिल है। तो 100% 2400, 1% 24, तो 24% का वैल्यू क्या होगा? 24 गुना 24 यानी 576 स्टूडेंट कहाँ शामिल है? दोनों में। बात समझ में आया? बस यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अगला एग्जांपल समझते हैं। हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है? एरिया, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। पैसेंजर इंटू फेयर बराबर क्या होता है? इनकम, यानी यात्री गुना भाड़ा बराबर क्या होता है? आय। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यात्री गुना भाड़ा बराबर आय, मात्रा गुना मूल्य बराबर खर्च। देखिए पैसेंजर बढ़ जाए, फेयर भी बढ़ जाए तो इनकम क्या होगा? बढ़ेगा। पैसेंजर घट जाए, फेयर भी घट जाए तो इनकम क्या होगा? घटेगा। किसी लंबाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए, रेक्टेंगल का लेंथ भी बढ़ाया जाए, ब्रेथ भी बढ़ाया जाए तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ भी कम हो, ब्रेथ भी कम हो तो एरिया क्या होगा? कम होगा। क्वांटिटी बढ़ा दे, मतलब ज्यादा सामान खरीदो और महंगा खरीदो, प्राइस भी बढ़ा दो तो खर्चा क्या होगा? ज्यादा। क्वांटिटी कम कर दो और प्राइस भी कम मिले, सस्ता मिले तो खर्चा क्या होगा? कम। बात समझिए। लेंथ बढ़ जाए, ब्रेथ बढ़ जाए तो एरिया क्या होगा? बड़ा होगा। लेंथ घट जाए, ब्रेथ घट जाए तो एरिया क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन पैसेंजर इंटू फेयर बराबर इनकम, यानी कि कस्टमर्स बढ़ जाए और इनकम भी बढ़ जाए, कस्टमर बढ़ जाए और भाड़ा भी बढ़ जाए, मतलब कि उसका फेयर भी बढ़ जाए, तो स्वाभाविक है कि इनकम बढ़ेगा। पैसेंजर भी बढ़ गया, फेयर भी बढ़ गया, इनकम बढ़ेगा। पैसेंजर कम होगा, फेयर कम होगा, इनकम कम होगा। जब दो के प्रोडक्ट पे तीसरा डिपेंड करे, जब दो के प्रोडक्ट पे तीसरा डिपेंड करे, सस्ता सामान खरीदो, ज्यादा खाओगे, खर्चा ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी कम खरीदो, सस्ता सामान, क्वांटिटी भी कम, प्राइस भी कम तो एक्सपेंडिचर कम। क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा। यानी जब दो के प्रोडक्ट पे तीसरा डिपेंड करे, जब दो के प्रोडक्ट पे तीसरा डिपेंड करे तो फॉर्मूला लगाएंगे L + B + LB / 100। दो सक्सेसिव मतलब एक का प्रोडक्ट एक और दूसरा, दोनों के प्रोडक्ट पे जैसे ही तीसरा डिपेंड करे तो हम LB फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अगर दोनों बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो घटेगा। एक बढ़े एक घटे तो ये बढ़ेगा, एक घटे एक बढ़े तो ये घटेगा। यही प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो बचपन से जानते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। देखिए लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गया, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 20 गुना 10 बटा 100। काटेंगे सर तो ये कितना परसेंट वृद्धि आएगा? 32%। बात समझ में आया? लंबाई भी बढ़े, चौड़ाई भी बढ़े तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे भी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है? एरिया। 20% बढ़ने का मतलब 120, 10% बढ़ने का मतलब 110, 20% बढ़ने का मतलब 1 रुपया में 20 पैसा बढ़ा, 1 रुपया 20 पैसा। 10% बढ़ने का मतलब 1 रुपया 10 पैसा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 1.2, 1.1 तो 11 गुना 12 कितना हो जाए? 132। 2 अंक के बाद पॉइंट। बोल भाई 1 रुपया से कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? ज्यादा। यानी 32% का क्या होगा? वृद्धि। बात सुने? 20% वृद्धि का मतलब 1.2, 10% वृद्धि का मतलब 1.1, 11 × 12 132, यानी 32% क्या हो गया? वृद्धि। तो एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ। आप कहिएगा सर एक और तरीका बताइए ना। चलिए, तो लंबाई और चौड़ाई, पहले 100 था लंबाई, देखिए ऐसा नहीं, पहले और अब। पहले लंबाई 100 था, 20% बढ़ गया। चौड़ाई पहले 100 था, 10% बढ़ गया। तो ये काटेंगे सर, E0 से E0 कटेगा, E0 से E0 कटेगा, तो एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 10 दहा के 100,
11 गुना 11 गुना 12, 100 से 132 हो गया, कितना बढ़ा 32, किससे बढ़ा 100 से, गुना 100, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वृद्धि कितना परसेंट है 32%। बात समझ में आई? चलिए इसी चीज को और भी एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, पहले 100 था, मजदूरी 20% घट गई 80, फिर 100 था, फिर 10% घट गई 90। बोले 0 साफ, 100 से कितना हो गया 72, कमी कितने की हुई, कमी कितने की हुई 28, किससे घटा 100 से, गुना 100, तो हम कह सकते हैं कितने परसेंट की कमी 28%। क्लियर? ऐसे ही बना सकते हैं 20% कमी का मतलब 20% कमी का मतलब 80%, 10% कमी का मतलब 90%, यानी 0.80 और 0.90, 20 पैसा घटा 80 पैसा, 10 पैसा घटा 90 पैसा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 0.8 0.9, 8 नमा 72, 8 नमा 72, बताओ 72 यानी कितने परसेंट की कमी दे रहा है 28%। 1 रुपया से कितना कम है 28। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। एक तरीका और बताए थे, पहले 20 घटा फिर 10 घटा, तो माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 10 बटा 100, बोल भाई -30 प्लस 2, कमी कितने का बताओ 28। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है, सेम पैटर्न हम बताए थे। प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। सिनेमा का कस्टमर बढ़ गया, टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब 120, 10% कम लोग सिनेमा देखने लगे, मतलब कितना परसेंट 90, 20% लोग बढ़ गए, 10% कम लोग, 20% मूल्य बढ़ गया, किसी सामान का रेट 20% क्या हो गया बढ़ गया, 10% लोग कम सिनेमा देखने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा 1.20 और 0.90, पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 12 नमा 108, 1 रुपया से कम की ज्यादा, कम, वृद्धि ना 8% क्या चला गया वृद्धि। आ रहा समझ में? चलो देखो इसी चीज को, पहले 20% बढ़ा फिर 10% घटा, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 10 बटा 100, बोल भाई बनेगा प्लस 10 माइनस 2, यानी कितना परसेंट वृद्धि जा रहा है 8%। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, नहीं ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पहले 100 था, 20% बढ़ गया 120, 100 था 10% घट गया 90, 0 0 काटो, 100 से क्या हो गया 108, साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट की वृद्धि 8, किससे 100 से, गुना 100, काटेंगे सर तो ओवरऑल कितना परसेंट आ रहा है 8% क्या जा रहा है वृद्धि। क्लियर? तो दो लगातार वृद्धि, दो लगातार कमी, एक वृद्धि एक कमी, एक कमी एक वृद्धि, सक्सेसिव का मामला होना, तो इसमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, रिजल्ट 100% आएगा। क्लियर? और सेम रिजल्ट आएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको बताए थे यात्री गुना भाड़ा बराबर आय, बताए थे यात्री गुना भाड़ा बराबर आय, पैसेंजर बढ़ जाए और कस्टमर कम हो जाए 20%, नहीं भाड़ा कम हो गया, भाड़ा कम हो गया यानी कि प्राइस घट गया और पैसेंजर क्या हो गया बढ़ गया, तो कैसे बनाएंगे 10% वृद्धि का मतलब और 20% कमी का मतलब, यानी 1 रुपया 10 पैसा और 80 पैसा, यानी 1.1 और 0.8, तो 11 8 88, 88 मतलब कितने परसेंट की कमी हो रही है 12% की कमी। बात समझ में आया? चलिए पहले कितना परसेंट घटा 20, फिर कितना बढ़ा 10, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10 बटा 100, -10 माइनस 2, यानी कितने परसेंट की कमी हो रही है 12% की क्या जा रही है कमी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग कर पाएंगे। या ऐसे भी आपको हम बताए थे 100 था, पहले भाड़ा 20% घट गया 80, फिर 100 था, फिर 10% बढ़ गया मतलब 110, यहां 0 0 काटो तो 100 से कितना हो गया 88, हम देख रहे हैं कि कमी कितने परसेंट की हो रही है 12%।
तो आपको हम क्या बताएं कि अगर दो लगातार वृद्धि हो, दो लगातार कमी हो, एक वृद्धि एक कमी हो, तो एलबी फार्मूला यूज करके हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले 20 घटा, फिर 10 घटा, 10 बढ़ा तो प्लस माइनस माइनस, बस एलबी फार्मूला और प्लस माइनस के खेले कितना आसानी से ये सब कर पा रहे हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आता है सर। चलिए इसी तरह से करके धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन को समझते जाएंगे और रिजल्ट होता चला जाएगा। नहीं तो बस लगने की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिजल्ट तो 100% होना है। ठीक है, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बने रहिएगा, और इतना देर तक बने रहे इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करती है आपका कि आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे और आगे वीडियो देखिएगा और समझिएगा, तो धीरे धीरे चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का थ्योरी पढ़ा, फिर इसी चीज को हम लोग आगे धीरे धीरे और करेंगे ना तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 1 by 1 करके हम लोग क्लियर करते जाएंगे। आज के लिए काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।